एक छोटे से गांव में रघु नाम का आदमी पानी पूरी की दुकान चलाता था। गांव में उसकी दुकान सबसे ज्यादा मशहूर थी। शाम होते ही वहां इतनी भीड़ लगती कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब उसकी पानी पूरी के दीवाने थे। लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते थे कि रघु जितना बाहर से हंसता था, अंदर से उतना ही लालची था। जल्दी हाथ चलाओ, ज्यादा आलू मत भरो, सामान बचना चाहिए। रघु अपने नौकरों पर हर समय चिल्लाता रहता था। उसे सिर्फ पैसे से प्यार था। उसी गांव में सोनू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर में सिर्फ उसकी बीमार मां थी। सोनू सुबह से शाम तक मजदूरी करता, लेकिन फिर भी कई बार दोनों को भूखा सोना पड़ता। बेटा, तूने कुछ खाया? हाँ मां, मैं बाहर खाकर आया हूं। लेकिन सच तो यह था कि सोनू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह अपनी मां से झूठ बोल देता ताकि मां खुद खाना खा सके। उस शाम सोनू पानी पूरी की दुकान के सामने खड़ा लोगों को खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। भैया, एक प्लेट दे दो, कल पैसे दे दूंगा। ओए, उधार में दुकान चलाऊं क्या? बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो काम कर, मुफ्तखोरी मत कर। इतना कहकर रघु ने सबके सामने सोनू को धक्का दे दिया। सोनू नीचे गिर पड़ा। लोग उसे देखकर बातें करने लगे। बेचारा लड़का। लेकिन रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान सब देख रहे हैं, सोनू धीरे से बोला और वहां से चला गया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब रघु चुपके से अपनी दुकान पर आया। उसने दुकान खोली और पुराने बासी आलू निकालने लगा। कल का बचा आलू फिर चला दूंगा, पैसा बचना चाहिए बस। फिर उसने गंदा पानी भी मिला दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुकान के पीछे खड़ा सोनू उसकी सारी हरकतें देख रहा था। तो ये लोगों को खराब खाना खिलाता है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी पानी पूरी खाई थी, उसकी तबीयत खराब होने लगी। बच्चे उल्टियां करने लगे। कई लोग पेट पकड़कर बैठ गए। मेरे बच्चे को रात भर उल्टियां हुई हैं। रघु ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। लेकिन रघु सबके सामने झूठ बोलने लगा। मुझे बदनाम किया जा रहा है। उसी रात सोनू की मां अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मां, आंखें खोलो। सोनू डर गया। उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे उसी रघु के पास जाना पड़ा जिसने उसे बेइज्जत किया था। भैया, मेरी मां मर जाएगी, थोड़े पैसे दे दो। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, मैं काम करके लौटा दूंगा। नाटक बंद कर। रघु ने उसे फिर भगा दिया। सोनू रोते हुए घर लौट आया। उस रात गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। रघु दुकान बंद करके घर जा रहा था। उसके हाथ में पैसों से भरा बैग था। आज तो बहुत कमाई हुई। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़ा। बचाओ, कोई बचाओ। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। तभी वहां से सोनू गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। भैया, हाथ पकड़ो। तुम जल्दी हाथ पकड़िए। जिस लड़के को रघु ने हर बार ठुकराया, वही आज उसकी जान बचा रहा था। सोनू ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मां कहती है, मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। तभी गांव का बूढ़ा डॉक्टर वहां आया। रघु, क्या तुम्हें पता है, कई साल पहले तुम्हारी जान किसने बचाई थी? किसने? सोनू की मां ने। रघु हैरान रह गया। जब तुम्हारी दुकान में आग लगी थी, तब सबसे पहले वही औरत लोगों को बुलाकर लाई थी। अगर वो ना होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। रघु की आंखों के सामने पुरानी बातें घूमने लगी। उसे अपना लालच याद आने लगा। उस रात रघु पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मुश्किलें अभी शुरू हुई थीं। अगले दिन गांव के सरपंच को पता चल चुका था कि रघु खराब सामान इस्तेमाल करता है।
पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा हो गया। रघु, क्या ये सच है? ना, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सोनू बोला। पूरा गांव गुस्से में आ गया। इसे गांव से निकालो, इसने बच्चों की जान खतरे में डाली। रघु डरकर रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी इतनी आसान नहीं होती रघु, सरपंच बोले। तभी अचानक सोनू आगे आया। सरपंच जी, इन्हें एक मौका दे दीजिए। क्या? गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला अच्छा बन सकता है। पूरा गांव चुप हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी ने सोनू को सबसे ज्यादा दुख दिया, वही आज उसके लिए खड़ा था। उस दिन के बाद रघु पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दुकान का सारा खराब सामान फेंक दिया। अब मेरी दुकान पर सिर्फ साफ खाना मिलेगा। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस लौट आया। अब रघु गरीब बच्चों को मुफ्त पानी पूरी खिलाने लगा। आज मां भी खुश होंगी, सोनू मुस्कुराते हुए बोला। सोनू की मां भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। बेटा, इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती, रघु रोते हुए बोला। तुम लोगों ने मुझे नया इंसान बना दिया। धीरे धीरे गांव में फिर खुशी लौट आई। अब लोग रघु की दुकान पर सिर्फ पानी पूरी खाने नहीं, बल्कि उसकी बदली हुई इंसानियत देखने भी आने लगे। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन एक सच्चा दिल पत्थर जैसे इंसान को भी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जिंगो को सब्सक्राइब जरूर करें।